भारत में पेटीकोट शासन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के समय की दरबारी राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में बोला जाता है। दरअसल जब हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। इस परिस्थिति में हुमायूं का विश्वास पात्र बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था, उसे आरंभिक कठिनाइयों से उबारने में सहायता की। बैरम खान की प्रशासन में शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उसने अकबर की चचेरी बहन से विवाह कर राज परिवार से संबंध भी बना लिया। परंतु 1560 आते आते अकबर सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए व्यग्र हो उठा। अकबर की इस भावना को हरम की महिलाओं ने और प्रज्वलित कर दिया। हरम की महिलाओं का नेतृत्व महाम अनंगा कर रही थी, जो अकबर की प्रधान धाय थी। बैरम खान को पद से हटा दिया गया। जब वो मक्का की यात्रा पर था तो मार्ग में ही उसकी हत्या करवा दी गई। बैरम खान के पतन के पश्चात अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया और उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया। इसी कारण इतिहासकारों ने 1560 से 1562 ईस्वी के काल को पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन कहा है। पर्दा शासन के दौरान माहम अनगा का सर्वाधिक प्रभाव था, जबकि इस गुट के अन्य सदस्य थे राजमाता हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा का बेटा आदम खान, अतका खान और पीर मोहम्मद। पर्दा शासन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया क्योंकि उसके सदस्यों ने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो कुचक्र रचने लगे व जनता तथा प्रशासन में अलोकप्रिय होने लगे। आदम खान के अत्याचार व शाही अवज्ञा बढ़ने लगा। उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ अतका खान की हत्या करवा दी और खुली तलवार लेकर अकबर के शयन कक्ष की ओर जाने का प्रयास किया, किंतु गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर के आदेश पर उसके हाथ पांव को बांध दिया गया और छत से महल के नीचे फेंक दिया गया। जिंदा रहने पर दोबारा फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद माहम अनगा अत्याधिक बीमार पड़ गई और शोक में आदम खान के मरने के 40 दिन बाद मर गई। उधर मुल्ला पीर मोहम्मद यानी मालवा के सूबेदार के अत्याचार से जनता में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी, जिसका लाभ उठाकर बाज बहादुर ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। पीर मोहम्मद हार कर भागा, किंतु नर्मदा नदी पार करते समय घोड़े से गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। मुल्ला पीर मोहम्मद पर्दा शासन का अंतिम स्तंभ था। इसकी मृत्यु के साथ ही पर्दा शासन का भी अंत हो गया।